जब स्पर्म हमारे पास लेट पहुंचता है एग के पास तो वो कंसीव नहीं कर पाता। अगर आप फोरप्ले नहीं करते हो तो इट मींस कि वहां पर आपका इजैकुलेशन जो है वो काम नहीं कर पाएगा, तो ऑर्गेज्म फीमेल बॉडी ज़्यादा ले पाएगी, और ऑर्गेज्म अगर वो ज़्यादा ले पाएगी तो आपके स्पर्म को आगे की तरफ धकेल पाएगी टूवर्ड्स फैलोपियन ट्यूब। मुझसे गलती कहाँ हो रही है? क्या ऐसा हो रहा है कि जिसकी वजह से मैं कंसीव नहीं कर पा रहा? ये क्वेश्चन सिर्फ आपका नहीं, ये शायद उन सभी पेशेंट्स का है जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स जब मेरे क्लिनिक पे आते हैं या मुझसे बात करते हैं तो उनके पास एक जरूर क्वेश्चन होता है, कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ सर बता दो, क्या मैं डाइट में क्या खाऊं जिसकी वजह से मेरे कंसीव में हेल्प हो जाए, या कहाँ मैं ऐसी कौन सी ताकत लगाऊं जिसकी वजह से मैं कंसीव कर पा रहा हूँ। सो बेसिकली मैं आपका दोस्त डॉक्टर हिमांशु धवन आज इसी क्वेश्चन का आंसर देने आया है विद सॉल्यूशन। मतलब कि आपको मैं प्रॉब्लम भी बताऊंगा, साथ में सॉल्यूशन भी बताऊंगा, जिससे आप अपने कंसीव के पार्ट को जल्दी अचीव कर लें। जल्दी अचीव का मतलब क्यों? क्योंकि जहां पर हम लैक ऑफ नॉलेज हो जाते हैं वहां पर हमें प्रॉब्लम्स इश्यूज आने चालू हो जाते हैं। तो वो जो आपकी जो लैक ऑफ नॉलेज है उसको कंप्लीट करने आया हूं मैं इस वीडियो में। सो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करता हूं जहां पर मैं कहता हूं कि कंपैटिबिलिटी कैसे, मैं बता देता हूं। कंपैटिबिलिटी उसको कहते हैं जहां पर मेल फीमेल दोनों बॉडी एक जगह प्लेजर को एंड करते हैं या फील करते हैं या सेम ऑर्गेज्म को फेस करते हुए कंसीव के आगे तरफ बढ़ते हैं। तो कंपैटिबिलिटी एक ऐसी पॉइंट होती है जहां पर मेल फीमेल दोनों की ही स्पर्म और एग की रिक्वायरमेंट होती है, और जब स्पर्म हमारे पास लेट पहुंचता है एग के पास तो वो कंसीव नहीं कर पाता, जिसको एक प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी पुरानी वीडियो में, बट फिर भी बता देता हूं, प्री मैच्योर इजैकुलेशन। प्री मैच्योर इजैकुलेशन मीन्स कि जब आप इंटीमेसी करते हैं, जब आप इंटीमेट होते हैं, जब आप पेनिट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं तो वो जल्दी इजैकुलेट हो जाना, जल्दी इजैकुलेट विद इन 2 मिनट्स के अंदर इजैकुलेट हो जाना, दैट मीन्स कि वो प्री मैच्योर इजैकुलेशन के साइन और सिम्टम है, जिसको अगर आपने रिकवर कर लिया तो शायद आपके कंसीव के पार्ट में भी हेल्प हो जाए। तो यहाँ पर एक गलती जहाँ पर कंपैटिबिलिटी के साथ आपकी प्री मैच्योर इजैकुलेशन वाली प्रॉब्लम्स अटैच हो जाती हैं, और उस अटैचमेंट की वजह से ये प्रॉब्लम हमें अराइज देखने को मिलती है। सो बेसिकली यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन के ऊपर काम करना स्टार्ट करो। इसके साथ अपने डेली रूटीन में कर्ड्स को ऐड करो, दही को, योगर्ट को ऐड करो, जिससे वो डिले हो जाए प्रोसेस, और जब वो डिले हो जाए और आपका इजैकुलेशन पीरियड जो है वो लंबा और अच्छा चले, जिसकी वजह से आपको कंसीव का पार्ट सही मिले। सेकंड इसी के अंदर ही पॉइंट है जहां पर मैं कहता हूं कि यहाँ पर आपकी इंटीमेसी के टाइम पे फोरप्ले होना मैंडेटरी है। अगर आप फोरप्ले नहीं करते हो तो इट मींस कि वहां पर आपका इजैकुलेशन जो है वो काम नहीं कर पाएगा। अगर आप प्री मैच्योर इजैकुलेशन के हो, जब आपका विद इन 2 मिनट या 5 मिनट के अंदर इजैकुलेट हो जाता है तो इजैकुलेशन जो है वो बेसिकली आपका प्री मैच्योर इजैकुलेशन के अंदर लाई करते हो। सो बेसिकली यहाँ पर अगर आप फोरप्ले करते हो तो ऑर्गेज्म फीमेल बॉडी ज़्यादा ले पाएगी, और ऑर्गेज्म अगर वो ज़्यादा ले पाएगी तो आपके स्पर्म को आगे की तरफ धकेल पाएगी टूवर्ड्स फैलोपियन ट्यूब। सो बेसिकली कंसीव के लिए आपका और फीमेल बॉडी का कंपैटिबल होना जरूरी है। अब सेकंड पॉइंट जहां पर हम बेसिकली कह देते हैं कि आपके स्पर्म काउंट अच्छे होने चाहिए। हर डॉक्टर के पास अगर आप रिपोर्ट्स लेकर जाते हो तो एक ही चीज़ की दुहाई देकर जाते हो, स्पर्म काउंट सही है सर, क्या स्पर्म काउंट में और कुछ बढ़ाव कर सकते हैं, क्या इतने से कंसीव हो जाता है? ये आपके जहन में क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके भी आंसर इसी से मिलेंगे। हमारे स्पर्म का एक स्ट्रक्चर होता है, स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम मॉर्फोलॉजी बोल देते हैं, आपकी रिपोर्ट्स में भी मेंशन होता है मॉर्फोलॉजी, मोटिलिटी एंड ऑल। तो मॉर्फोलॉजी एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपका हेड होता है, नेक होता है, टेल होती है। अब इन तीनों के एलिमेंट के मिलने से आपका एक स्पर्म का स्ट्रक्चर बना है, और ये 3 एलिमेंट में से कोई भी मिसिंग होगा तो आपके कंसीव में इश्यूज आएंगे। अगर कंसीव हो भी जाता है तो मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली स्ट्रक्चर आपका मैंडेटरी अच्छा होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो, जैसे कि विटामिन डी, विटामिन ई और साथ में जिंक और सेलेनियम लेना स्टार्ट करते हो, जिससे उसका स्ट्रक्चर अच्छे से बन पाए। और अगर आप प्रोटीन कम खाते हो तो प्रोटीन का इंटेक बढ़ा दो। अब इसके साथ अगर मैं बात करूं मोटिलिटी की भी, अगर आपके स्पर्म के स्ट्रक्चर भी सही है बट वो भाग नहीं पा रहा, दौड़ नहीं पा रहा, तो कंसीव में असक्षम मिलेगा। तो इसीलिए भागने के लिए और उसको बेसिकली आगे तक पहुंचाने के लिए आपके उस ट्रैक के अंदर लुब्रिकेशन होना चाहिए। लुब्रिकेशन कौन देता है? फीमेल बॉडी देती है। तो फीमेल बॉडी को हमने क्या करना है? हमने वहां पर
सिंपली फोर प्ले के साथ साथ हमने प्ले करना है, जिसकी वजह से वहां पर लुब्रिकेशन तैयार हो, जिसे हम फोर प्ले कह देते हैं। और फोर प्ले से हमें वहां पर थोड़ा सा लिक्विड सब्सटेंस मिल जाता है, जिसकी वजह से वो भाग पाए। पहला, अब इसकी मोटिलिटी के ऊपर भी काम सेम वही एलिमेंट्स करते हैं, सप्लीमेंट्स करते हैं जो ऑलरेडी आपकी मॉर्फोलॉजी के लिए करते हैं, जैसे कि सेलेनियम, जिंक, प्रोटीन, डी और ई। ये सारे एलिमेंट्स आपकी मोटिलिटी को बढ़ाने के लिए भी हेल्पफुल है। अब रही बात थर्ड पॉइंट की, जिसे मैं बोल देता हूं कि बेसिकली स्ट्रक्चर हो गया आपका, इजैकुलेशन टाइम पीरियड हो गया। थर्ड पॉइंट जो मेजरली होता है बेसिकली ओव्यूलेशन टाइम पीरियड। ओव्यूलेशन टाइम पीरियड का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप कंसीव को प्लान करते हो और आप डेली इंटीमेट हो रहे हो अपने पार्टनर के साथ, तो वो भी राइट नहीं है। अगर इंटीमेट होना है विद इन 3 डेज करो, क्योंकि आपकी स्पर्म की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। जैसे कि अगर आप कभी सीमन एनालिसिस का टेस्ट करवाने गए हो, तो सबसे पहले आपको वहाँ पर असिस्टेंट क्या कहता है कि 3 से 4 दिन में आना। 3 से 4 दिन में क्यों बोलता है? क्योंकि 3 से 4 दिन में क्या पता आपके स्पर्म काउंट पूरे ढंग से बन जाए, बढ़ जाए, जिसकी वजह से आपकी रिपोर्ट जो है वो सही है। तो बेसिकली आपके इंटीमेट टाइम पीरियड का भी जो टाइम पीरियड होता है वो 2 से 3 दिन का टाइम पीरियड होता है। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे मेल बॉडी की बात करूं, तो आप हर सेकंड या थर्ड डे में, वीक में 3 बार आप इंटीमेट हो सकते हो। और इसके साथ साथ एक चीज का ध्यान रखना है, ओव्यूलेशन टाइम पीरियड का। ओव्यूलेशन का टाइम पीरियड होता है बेसिकली मेंसेस के स्टार्ट होने से, मतलब कि अगर आज मेंसेस स्टार्ट हुए, आज से काउंट कर लो आप 11th डे। 11th डे एक सबसे बेस्ट टाइम होता है कंसीव का, क्योंकि उस टाइम पीरियड में एग्स बहुत अच्छे से बन जाते हैं और एग अच्छे से प्रोड्यूस हो पाते हैं, जिसकी वजह से आपके पास एग की कमी नहीं होती। क्यों? एग अगर होगा तभी तो स्पर्म पहुंच पाएगा, और पहुंचने के बाद पेनिट्रेट कर पाएगा, तभी तो एम्ब्रियो बन पाएगा। अगर एग ही नहीं होगा और आपके स्पर्म ही नहीं होंगे, तो वो कैसे कंसीव होगा? तो इसलिए उन दोनों का मिलना जरूरी है, उन दोनों से मिलने के बाद एम्ब्रियो बनना जरूरी है। तो बेसिकली अगर एग प्रोड्यूस अच्छे से हो रहा है, आपके स्पर्म अच्छे से प्रोड्यूस हो रहे हैं, दोनों जाकर पेनिट्रेट कर पा रहे हैं, तभी कंसीव का एक रास्ता खुलता है। तो दोनों पे काम करना स्टार्ट कर दो, और ये वाला एक्शन जो है ये आज से ही आप अपने माइंड में डाल लो कि हमने डेली ट्राई नहीं करना। हम 1 दिन छोड़ के कर सकते हैं, 2 दिन छोड़ के कर सकते हैं, और 11th डे मेंसेस होने के 11th डे से हमने अच्छे से स्टार्ट कर देना। उस टाइम तो आप चाहो तो डेली भी कर लो, तो ज़्यादा अच्छे चांसेस हो जाते हैं। बट अगर वहाँ पर भी अगर आप 1 दिन छोड़कर 1 दिन करते हो, तो वो भी बढ़िया एक सिनेरियो तैयार करता है। सो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपके बहुत काम आने वाली हो, तो प्लीज़ शेयर, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और कुछ भी मन में ऐसा डाउट है कंसीव के रिगार्डिंग, तो बेचिंतित होकर नीचे दिए हुए नंबर पे हमको कॉल कर सकते हो, मेरी टीम से बात कर सकते हो, अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हो, और मुझसे उसका आंसर ले सकते हो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।